हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी के लिए माइंड मैप की सीरीज है वो स्टार्ट कर दी गई है, जिसके अंदर हम लोग आप सभी को बहुत अच्छे से कम टाइम के अंदर पूरा रिवीजन करा रहे हैं। 15 मिनट मैक्सिमम है वन शॉट के लिए। जो वन शॉट मतलब जो ये माइंड मैप है आप सभी का, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा कैसा लगा आप सभी को ये। आई होप आप लोगों ने पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया। बारी आ गई चैप्टर नंबर 2 की, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका माइंड मैप आज हम लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को यहां पे बोलना चाहूंगा बेटा जी, वो ये है कि अभी तक अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो इस चैप्टर की अगर आप बात करोगे ना, तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स पे ही सारा खेल चलता है। एक होता है पोटेंशियल, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा आप सभी का जो होता है वो होता है कैपेसिटर। यानी कि इन तीनों चीजों के बारे में ही आप इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। अब सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल नाम का कोई वर्ड है? बोला सर नहीं। हम लोग बात करते हैं हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की। जैसे आप लोगों ने घर के अंदर देखा होगा कि पानी की एक टंकी ऊपर होती है, दूसरी नीचे होती है, तभी फ्लो हो पाता है। तो यहां पे भी हम लोग वही देख रहे हैं कि यार 2 पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूं सर पोटेंशियल कैसे निकालूंगा। तो मैं ये कहता हूं कि जो हमारा ए पॉइंट है उसको मैं मानता हूं इंफिनिटी के ऊपर है। अगर वो इंफिनिटी के ऊपर होगा बेटा जी, अगर वो इंफिनिटी के ऊपर होगा तो उस केस के अंदर आप लोग क्या बोलोगे? बोले सर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। और उस केस के अंदर हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। तो इस वजह से आप लोग क्या बोलोगे कि भैया v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट आप सभी कहा जाता है। डब्ल्यू आपका क्या होता है? वर्क डन। कि भाई जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको इंफिनिटी से उठा के लेके आने में गिवन पॉइंट तक जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा? जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो यार, एक चार्ज अगर आपने लिया ना तो उसकी वजह से किसी गिवन पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल हो गई होगा, और वो कितना होता है? v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर आप सभी का होता है। अब हो सकता है कई बार आप लोगों को स्क्वायर शेप दे दी जाती है, ट्रायंगुलर शेप दे दी जाती है, उसके कॉर्नर्स पे चार्ज आपको दे दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि भैया किसी भी एक एज है उसके मिड पॉइंट में एक पॉइंट है, उसके ऊपर आप मेरे को नेट पोटेंशियल निकालिए। तो वहां पे आप लोग क्या करते हो? बोलते नेट पोटेंशियल निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल चार्जेस है उसकी वजह से कितना वहां पे पोटेंशियल है वो हमें देखना है। अब पोटेंशियल कैसे? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर है। तो उसी तरीके से आप लोग सबका सम करते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात याद रखना कि जब भी पोटेंशियल की बात आएगी ना बेटा जी, तो उसके अंदर आप लोगों को चार्ज है उसको विद साइन लेना है, विदाउट साइन नहीं लेना है, विद साइन लेना है। क्योंकि जहां पे आपको पॉजिटिव भी दिखेगा नेगेटिव भी दिखेगा, तो विद साइन आप लोगों को देखना है और उसका क्या करना है? अलजेब्रिक सम करना है। ये आपने देख लिया। इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो फिर आप लोगों का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। देखो डाइपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हैं। P इज इक्वल टू Q2A आप सभी ने पढ़ लिया। 2A क्या होती है? डाइपोल की लेंथ होती है। अब उसी के बेसिस पर अगर उसकी मैं एक्सियल पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर किसी जर्नल पॉइंट, मतलब ये थीटा एंगल है और P डिस्टेंस के ऊपर है, थीटा एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं या हम लोग बोलेंगे R डिस्टेंस के ऊपर एक P पॉइंट है। तो अगर मैं जर्नल पॉइंट की बात करता हूं तो v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं थीटा 0 डिग्री लूंगा, क्योंकि एक्सिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हो, एक्सिस पॉइंट बोल दीजिए, एंड ऑन पोजीशन बोल दीजिए, एक्सियल पॉइंट बोल दीजिए, तो उस केस के अंदर थीटा आप सभी का 0 डिग्री हो जाता है। और थीटा जब 0 डिग्री है तो उस केस के अंदर आप देखेंगे कि यहां पे क्या आ जाएगा? के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो आप सभी का है। दूसरा होता है अगर मैं यहां पे बात करूं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉडर साइड हम लोग बोलते हैं, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हम लोग उसको कह देते हैं। तो उस केस के अंदर थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होते ही आप बोलेंगे कि यहां पे आप सभी का क्या हो जाएगा? v 0 हो जाएगा। तो ये सीयूईटी के अंदर पूछा गया है, कई बार आप सभी से भी पूछ लिया जाता है। यहीं पे आप लोगों का एक और होता है जिसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अभी इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि वो सर उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि सर हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर r डिस्टेंस है और डिस्टेंस को मानते हुए हम लोग एक सर्कल, इमेजिनरी सर्कल्स की बात करते हैं, तो उस केस के अंदर आप देखोगे जब डिस्टेंस सेम है तो भैया पोटेंशियल भी तो सेम रहेगा ना। जब चार्ज सेंटर के ऊपर मान लीजिए q है तो उस वजह से q की वजह से किसी ए पॉइंट के ऊपर कितना होगा? r डिस्टेंस है तो के क्यू बाई आर, ऊपर जाओगे के क्यू बाई आर, ऊपर जाओगे के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। यानी कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा 2 पॉइंट्स के बीच में, अगर मैं किसी एक पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? बोले सर 0। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0।
तो वर्क डन भी आप सभी का कितना हुआ है, 0 आप सभी को देखने को मिल रहा है। मैंने बोला ठीक है सर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम एक और चीज देखते हैं। मैंने बोला कि क्या देखना है यार, एक चीज और देखना कि जितनी भी फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज उससे निकलेंगे तो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई बाहर निकलेंगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया बेटा। अब बात आती है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। देखो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का मतलब होता है, यहां पे दो तरीके से सवाल पूछता है, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस या सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्जेस। अगर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है तो क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। Q1 Q2 को विद साइन आप सभी को लेना है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं बोलूं मल्टीपल चार्जेस है, यानी कि अगर 3 चार्जेस है तो इस तरीके से होगा, ट्राइंगल के शेप में होगा, Q1 Q2 Q3। यहां पे आप लोगों को हो सकता है कि वो कुछ और भी आप लोगों को दे दे, क्वार्क वाला केस दे दे। चार्ज को विस्ताइन लेना है तो U इज इक्वल टू, अब आप जानते हो ना वर्क डन है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको पता होना चाहिए। तो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू, देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी R1 है, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस इन दोनों की बात करिए तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, ये रहा। फिर है इसके और इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q3 R13। तो इस तरीके से तुम इसका जब सम करते हो ना बेटा, तब जाके बात सारी चलती है और समझ में आती है। आई होप आप समझ गए। ये आप लोगों का हुआ, यहां पे पोटेंशियल की बात करते हैं और वो सारा केस। अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बोले कि यार सर हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखो ये तो था तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। और ये तुम्हारी क्या है, जब आप लोगों ने क्या है कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो आप लोगों ने पढ़ा था ना U इज इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं, दो तरीके से देखते हो, एक होता है स्टेबल ओरिएंटेशन, एक होता है अनस्टेबल ओरिएंटेशन। स्टेबल ओरिएंटेशन के अंदर बेटा जी क्या हो जाएगा, बोले सर स्टेबल के अंदर अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे तो स्टेबल के केस में आप सभी जानते हो थीटा आप सभी का कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और कितनी होती है, माइनस का PE आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहीं पे अनस्टेबल ओरिएंटेशन की बात करता हूं, किसकी बात करूंगा बेटा, अनस्टेबल ओरिएंटेशन की बात करूंगा, तो थीटा 180 डिग्री है, उस केस के अंदर एनर्जी मैक्सिमम आप सभी की कितनी हो जाएगी, बोला सर प्लस का PE आप सभी का हो जाता है। और एनर्जी की अगर बात करोगे, इसको अगर लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो आप जानते हो कि ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो U इज इक्वल टू माइनस का P का वेक्टर डॉट डॉट E का वेक्टर आप सभी का होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिखते हो। अब यहीं पे एक शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जब मान लो कोई एंगल के ऊपर आप लोग θ1 पे हो, अब बोला जाता है θ1 से θ2 पे ले गए, यानी कि या बोल सकता है स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ आपने मूव करा दिया। क्या किया, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ आपने मूव करा दिया, तो उस केस के अंदर आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा या एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, तो W इज इक्वल टू U2 माइनस U1 है। अब यहीं पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2 आप सभी का होता है। इसी को शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। इसके बाद में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन की बात करते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस का dV बाई dr होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और पोटेंशियल के डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो E इज इक्वल टू V बाई R है। इस तरीके की फॉर्म अगर आप लोगों को दे रखी है तो उस केस के अंदर भी आप लोग इसी से सॉल्व करते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर की बात करता हूं, तो देखो पोलर के केस में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लियर कट देख भी रहेंगे। देखो एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। अगर मैं नॉन पोलर की बात करता हूं, तो जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है उनके सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, तो इन तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। वहीं अगर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पोलर हम लोग कह देते हैं। याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा पोलर और नॉन पोलर के बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं और देखते हैं सर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो देखो कैपेसिटर बेसिकली क्या है, बोलो सर कैपेसिटर क्या है, 2 टर्मिनल डिवाइस है जो क्या करती है, स्टोर करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि सर कैपेसिटेंस क्या होता है, बोले सर यहां पे जो एबिलिटी है उसकी कि कितना वो चार्ज स्टोर कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू CV आप सभी का हो जाता है, और C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, तो Q बाई V आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं यूनिट की बात करूं कैपेसिटेंस की, तो फराड आप सभी का होता है, या कूलम वोल्ट आप सभी का हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए, अब यहां पे हम लोग बोलते हैं कि सर ये तो तुमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब बात करने जा रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा ये केस होता है कि सर हो सकता है कि तुमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया हो, या तुमने उसको पार्शियली फिल किया हो या फुल्ली फिल। देखो होता है ना कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा पानी का टैंक है और उसके अंदर पानी तुम भर रहे हो, या तो पूरा भरोगे या आधा भरोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि सर कुछ और ही भर देंगे, नहीं, या तो हाफ या फुल।
या तो मैं बोल सकता हूं कि जब आप लोगों ने उसको पार्शियली फिल किया तो पार्शियली फिल के अंदर आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के आप सभी का है। या बोल सकते हो बोले सर यहां से माइनस टी कॉमन लिया आपने तो 1 माइनस 1 अपॉन के आप सभी का हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा, इसको बोलते हैं तुम लोग पार्शियली फिल की कंडीशन, इसको बोला जाता है पार्शियली फिल्ड, यानी कि जब आपका D ग्रेटर देन T होता है उसको हम लोग पार्शियली फिल की कंडीशन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर मैं फुल्ली फिल की कंडीशन की बात करता हूं तो यहां पे क्या हो जाता है, D बराबर T के हो जाता है, तो उस केस के अंदर आप सभी का C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई D आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं मेटल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो क्या होगा, बोला सर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T आप सभी का हो जाएगा। एनर्जी स्टोर कितनी होती है, तो हाफ कितनी होती है, जल्दी बताओ, हाफ CV स्क्वायर आप सभी का हो जाती है। इसी में आप लोग मल्टीपल टाइम्स अगर आप चाहते हो तो फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो, जैसे C की जगह आप लोग लिख सकते हो क्या, Q बाई V, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे आप सभी का होता है कि एनर्जी डेंसिटी बताइए, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूं। वहीं आपके कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आप सभी का हो जाता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और याद रख लेना कि यार देखो, अगर आपको कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, कैपेसिटेंस कम चाहिए तो आप लोगों का क्या होगा, यहां पे देखो कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और कैपेसिटेंस कम चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा जी, तो आई होप आपने पूरा चैप्टर है उसको इजीली रिकैप कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। इसके अलावा भी काफी कॉन्सेप्ट्स होते हैं लेकिन वो न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी गारंटी है जीरो से हीरो बना देंगे, ये आपके लिए रिवीजन के लिए जिसको आप लोग कम टाइम के अंदर चीजें कर पाए। दूसरी चीज देखो, ऑलरेडी अगर आप चाहते हो कि सर इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाए तो आप ये टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे पूरी तरह आपको गाइड करने वाला है आपका भाई, पूरी तरह से अच्छे से आप सभी को सारी चीजें समझाने वाला है। देन अगर आप चाहते हो कि सर हमें तो वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, तो देखो आप लोगों के लिए पूरा वन शॉट्स का यहाँ पे मैंने जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट बना रखी है, तो इसमें आप लोग जाके देख लीजिए। एक एक वन शॉट 2.5 3 4 4 घंटे का है, जिससे आप सभी को कॉन्सेप्ट हो। और ये कुछ मैंने और हाफ ईयरली के जो लिए कराए थे, तो इनसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है यार कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरी चीज, कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप सभी को इनिशिएटिव। और इसी तरीके से ये तो देखो इसलिए हम लोग करा रहे हैं जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी रिकैप हो जाए और आप चीजों को कर लें। एक दो बार आप अगर आपने देख लिया तो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, और देन फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय टू ऑल यार।